देखिए हमारा स्टॉक मार्केट ना बहुत डायनामिक है, राइट। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें एक तरीके से एक हिसाब से चल रही हों। मैं एक एग्जांपल के समय आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे बैंकिंग का ही एग्जांपल लें। बैंक्स तो सब ऑलमोस्ट सेम ही जैसा कर रहे हैं, राइट। कुछ बैंक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ खराब परफॉर्म करेंगे, लेकिन इवेंचुअली बैंक्स तो बैंक्स ही हैं। बट फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स का, तो आपको दिखेगा कि कुछ बैंक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, कुछ खराब रिटर्न देते हैं। यही जो अच्छा रिटर्न देने वाले बैंक्स होंगे ना, उनको कहा जाता है कि अल्फा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्क्रीन पे लेके। तो जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं कंपैरिजन आईसीआईसी और एचडीएफसी का, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 1 मंथ में आईसीआईसीआई या एचडीएफसी दोनों अंडर परफॉर्म किए हैं, बट एचडीएफसी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है और आईसीआईसीआई कम अंडर परफॉर्म किया है। 5 ईयर का आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई ने 164% गेन दिया है और इसने 28% गेन दिया है। इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बेटर स्टॉक परफॉर्मेंस किसका चल रहा है, आईसीआईसीआई का। इसी तरह से मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है एंड आपको चूज करना है, तो ऐसे एक एक स्टॉक करके कितना चूज करोगे आप, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा आईसीआईसी का रिटर्न था वही उसका अल्फा था। इसी तरह हर सेक्टर का होगा, हर स्टॉक का होगा, दो अलग अलग तरह के स्टॉक्स का भी होगा। ये तो हमने पीयर कंपैरिजन कर लिया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का, बट यही मेरे को एचडीएफसी या रिलायंस में भी कंपेयर करना पड़ सकता है, राइट। तो मैं तो वही चाहूंगा ना कि भाई मेरे पास वही स्टॉक्स रहे जो अच्छा रिटर्न दे रहे हो, राइट। तो इसी तरह का ना एक फंड है जिसको हम कहते हैं अल्फा निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड, यानी कि निफ्टी के जो टॉप 200 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं। 200 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स मतलब क्या हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 150 का टॉप 100 स्टॉक्स, ठीक है। तो अब इनके जो स्टॉक्स है ना, हम क्या करेंगे, इनके स्टॉक्स में से लेंगे एंड इनके स्टॉक्स में से हम अपना डिसीजन लेंगे कि भाई हमको कौन सा ट्रेड करना है एंड कौन सा में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उससे हमको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा हमको, ये पता चलेगा कि ओके कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें से जो टॉप बेटर परफॉर्म करते रहेंगे, से फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल में आपको दिखाया कि आईसीआईसीआई ज़्यादा रिटर्न दे रहा था और एचडीएफसी कम रिटर्न दे रहा था, ये एक एग्जांपल हुआ। तो इसी तरह से निफ्टी अल्फा 32 निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड क्या करता है, पूरा 200 का बास्केट में से जो टॉप 30 बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं उनको वो लेता है एंड उसको वो आउटकम में दिखाता है एंड उसकी का वो फंड बना के चलता है। यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 200 स्टॉक्स रहेंगे ये उन्हीं के में इन्वेस्ट करेगा और किसी में नहीं करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी सिचुएशन में, मान लीजिए आपको किसी एक सिचुएशन में ऐसा देखने को मिला कि हो सकता है ना कि आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको ये क्या करेंगे, अपने अल्फा 30 वाले फंड से हटाएंगे, नए को डाल देंगे। तो अभी क्या किया है बजाज अलायंस ने एक लॉन्च किया है आपका एनएफओ, एंड उस एनएफओ के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो बजाज अलायंस का जो ये फंड है ना वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है एंड 15 आपके सितंबर तक चलेगा। एंड इस एनएफओ के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि इस एनएफओ का मतलब मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका 1700 से भी स्टार्ट होता है एंड एडिशनली इसमें बेनिफिट बहुत सारे हैं। मतलब ये मल्टीपल बेनिफिट वाला एक इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज ये एक यूनिट लिंक प्लान है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले तो मैं लेकिन थोड़ा सा ना आपको बजाज अलायंस का बता दूं तो बेनिफिट उसका बताना थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझदारी रहेगी। क्योंकि क्या है, जैसे बजाज अलायंस का ना सॉल्वेंसी रेशियो 432% है। बजाज ग्रुप बहुत बड़ा है, वो सब जानते हैं। इस एंटिटी का भी सॉल्वेंसी रेशियो 432% है, जो कि मतलब जो IRDAI का गाइडलाइन है विच सेज 150%, उससे मल्टीफोल्ड एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये वहां पे एडवांटेज हो गया। प्लस एज ऑन 30 जून 2024 इनका AUM 1.16 लाख करोड़ का था। तो काफी लोगों का फंड ये मैनेज भी करते हैं। ये फंड का स्टार्टिंग NAV 10 रुपीज से होने वाला है। एंड क्या है कि मैंने जैसे आपको समझाया ना कि अल्फा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉप 30 वाले स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे ये अपना रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम सुनना चाहें कि क्या रहा है निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड का, तो प्रीवियस ईयर्स में 25.9% प्रीवियस 10 ईयर्स का CAGR रहा है। अगर 5 ईयर्स का CAGR सुनेंगे तो 34.2% रहा है। सिंपल वे में इसको अगर पुटअप करें तो अगर आज 2024 चल रहा है, किसी ने सेम
फंड में 2014 में पैसा लगाया होता तो आज उसका कैपिटल 9x हो चुका हो, 9.3x हो चुका होता ऑलमोस्ट। तो ये चीज हो गया। अब ये यूनिट लिंक प्लान का बेनिफिट क्या क्या है, देखिए आप जो भी मंथली प्रीमियम चूज करेंगे ना, उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम फर्स्ट डे से ही आपका लाइफ कवर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि से फॉर एग्जाम्पल आपका 5,000 रुपए का ये है मंथली SIP है इसमें, ठीक है। तो मतलब कि साल का 60,000 हुआ, 120 टाइम्स मतलब 6 लाख का एक इंश्योरेंस कवर आपको फर्स्ट डे से ही मिल जाएगा। ATC में टैक्स बेनिफिट है, ATC का टैक्स बेनिफिट छोड़िए, सेकेंड जो मेजर टैक्स बेनिफिट वो ये है कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख है, यानी कि लेस देन 2.5 लाख पर ईयर आप जमा कर रहे हो इस फंड में, तो जब इस फंड की विड्रॉल होगी, जब भी मेच्योरिटी होगी, उस समय ये टैक्स फ्री रहेगा। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आता है कि अभी तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, बाद में टैक्स फ्री होगा या नहीं होगा, तो उसका बेनिफिट है कि आपको बाद में टैक्स फ्री रहेगा। और इसमें क्या है ना, अलग अलग तरह के प्लान्स भी हैं, जैसे रिटर्न ऑन मॉनेटरी चार्जेस वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे और चीज़ें भी हैं। तो वो आप ना इंश्योरेंस एजेंट से डिटेल में समझ लीजिएगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ है, पूरा डिटेल में मेरे को समझाओ, सो दैट आपको जो बेटर लगे आप चूज कर पाओगे। एंड क्या है कि ये प्रीमियम वगैरह मैंने बताया, पॉइंट ये आता है कि क्या ये फंड आगे भी परफॉर्म करेगा। देखिए कोई गारंटी नहीं होती कि आगे परफॉर्म करेगा फंड, लेकिन अगर आप बजाज के ही कुछ और फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो बजाज स्मॉल कैप फंड जो मई 2023 में लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 14-15 महीने हुए हैं, 75% रिटर्न में बैठा हुआ है। नवंबर 23 में एक मिड कैप इंडेक्स फंड इनका लॉन्च हुआ था, वो 33% रिटर्न में बैठा हुआ है। एंड अभी मार्च 2024 में स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड लॉन्च जो हुआ था, वो आपके 32% रिटर्न में बैठा हुआ है। तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं, डिपेंड करता है आप जो कैसे लेना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्या प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट क्या हो, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा इसमें डिसाइड करना लेने का। एंड NRI कस्टमर्स के लिए क्या है ना कि अगर आप, मैं आपको बताऊं कि कॉर्पस कैसे क्रिएट होगा, तो अगर आप 18,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, 10 ईयर्स तक इस प्लान में करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ CAGR हो जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, 15-16% CAGR में ही। और हम तो बात कर रहे हैं बहुत हाई CAGR क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस वैसा रहा है, बट अगर पास्ट परफॉर्मेंस जैसा नहीं भी रहा तो भी आपको काफी चीजें बेटर होते हुए दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि हम 15-16% का ही CAGR लेके चल रहे हैं, और उससे ज्यादा हुआ तो और जनरेट हो जाएगा, राइट। तो NRI है आप, एंड फ्यूचर में प्लान है इंडिया में आके सेटल होने का, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, वो भी करके देख सकते हैं। अब आते हैं कि क्या रहेगा, तो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ना, उस पर आप जब विजिट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा एक स्क्रीन, आपको अपना डिटेल वगैरह फिल करना है, आप व्यू प्लान्स पे जाएंगे। जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए, आपको अपना सिटी बोला, मैंने अपना डाल दिया, आपको आपका एज पूछा, मैंने अपना डाल दिया, आपका इनकम पूछा, मैंने अपना डाल दिया। यहाँ टॉप में ही आपको दिख जाएगा एक बजाज एलायंस का कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, गेट डिटेल्स पे हम गए तो यहाँ पे पूरा डिटेल जो मैंने आपको बताया वो सब आपको मिल जाएगा। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जब आपने प्रोसीड पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं काफी सारे, राइट। अब इसमें क्या है, 10,000 किया हुआ है, मान लीजिए 10,000 के एग्जाम्पल के बदले हम 5,000 का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए पे फॉर मैंने 10 ईयर्स रखा है, विड्रॉल आफ्टर 20 ईयर्स रखा है, तो रिटर्न ऑन मोर्टेलिटी चार्जेस मेरे को क्या दिखा रहा है, मोर्टेलिटी चार्ज ये दिखा रहा है, एंड 6 लाख का एक लाइफ कवर दे रहा है, एंड फिर आपको एक टैक्स सेविंग का बेनिफिट दे रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट बता रहा है मेरे को 1.26 करोड़ का, रुकिए, मैच्योरिटी अमाउंट बता रहा है मेरे को 1.26 करोड़ का एट ए CAGR एवरेज ऑफ 20.6%। इससे ज्यादा परफॉर्म किया है इस फंड ने, बट मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये इतना लेके चल रहे हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई एश्योरिटी तो होती नहीं है, लेकिन पहले ज्यादा रहा है। पॉलिसी बाजार से ही क्यों बोला है मैंने, पॉलिसी बाजार से इसलिए बोला है बिकॉज पॉलिसी बाजार प्रीमियम पार्टनर है बजाज अलायंस का, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा अगर आप पॉलिसी बाजार के थ्रू इसको लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप प्लीज जरूर जाके चेकआउट करिएगा। एंड जब आप चेकआउट कर लेंगे ना, तो आपको ये काफी बेनिफिट दिखाएगा, एंड आपको टैक्स बेनिफिट तो दे ही रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का दे ही रहा है, एंड प्लस क्या है, धीरे 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 इसी तरह के मल्टीपल फंड्स में आप पैसा लगा के रखेंगे ना, तो रिटायरमेंट कॉर्पस आपका अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।